Hello guys, welcome back to my YouTube channel Passionate Learner. I am Shruti and today you will learn about chapter 5th of class 6, that is separation of mixture, or we can say separation of substances from the mixture. तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, लाइक मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज होते हैं टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है. एंड मेथड्स लाइक थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, evaporation, condensation, decantation, sedimentation, like these types of method, filtration and all. तो वो हम स्टडी करेंगे. एक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम मतलब क्या चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो आराम से सुनना, अच्छे से सुनना, एंड हैप्पी लर्निंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. In our daily life, there are many substances. When we notice a substance being separated from a mixture of material, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं और वी कैन से एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, हम सुबह उठते हैं, चाय चाहिए, ठीक है. तो चाय में हम उसमें भी सेपरेट कर रहे हैं. किस किस को सेपरेट कर रहे हैं? टी लीव्स को एंड द लिक्विड, दैट इज टी, ठीक है. तो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसका कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड. अब हम टी लीव्स के साथ तो नहीं पीते हैं ना, चाय पीते हैं ना. टी मतलब वो लिक्विड ही हम स्ट्रेनर से, छन्नी से जब हम स्ट्रेन करते हैं उसे, तो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, लिक्विड हमें मिलता है, ठीक है. वो सेपरेट करके हम पीते हैं, टी लीव्स नहीं लेते हैं. तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि सेपरेशन का, ठीक है. तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. वन एग्जाम्पल. सेकेंड इज ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग. अब कनक जैसे ग्रेन्स वगैरह आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि वो बड़ी सी स्टॉक्स लेकर उसको ऐसे ऐसे मारते हैं एक उस पे. उससे क्या होता है, वो जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं और वो जो बड़ी स्टॉक्स हैं, स्टेम है प्लांट की, वो अलग रख देते हैं. उससे क्या होता है, ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये भी एक मेथड है सेपरेशन का, ठीक है. नेक्स्ट इज मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर. ये तो डेली लाइफ में किचन में यूज होता है, मम्मा करती है, ठीक है. यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. हाँ, आपने दलिया या पोहा खाया होगा. पोहा में अगर सपोज रेड चिली अगर आपको दिख जाती है तो आप नहीं खाते हो सपोज मिर्ची, तो वो क्या आप उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है. इजी है वो सेपरेट करना और हैंड पिकिंग के थ्रू इजीली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो हैंड पिकिंग भी एक मेथड है सेपरेशन का. तो हैंड पिकिंग के थ्रू हमने क्या किया, जो चिली है, रेड चिली है और ग्रीन चिली है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया उस मिक्सचर से, उस पोहा से, और हम फिर उसको इजीली खा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गावा. सपोज आपको एक मैंगो और गावा की बास्केट दी जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसको सेपरेट मतलब मैंगो अलग करके रखने हैं और गावा अलग करके रखने हैं. तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल सी बात है, आप एक बास्केट लोगे और उसको मैंगो को एक बास्केट में रहने दोगे और गावास को अलग कर दोगे, है ना. सिंपल है ना. तो ये हैंड पिकिंग के थ्रू पॉसिबल है, इजीली हम कर सकते हैं. तो ये भी एक मेथड है सेपरेशन का. तो बोलने का मतलब ये है, हम और भी एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे. बोलने का मतलब ये है कि हम अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ही ले रहे हैं इसमें, ठीक है. डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमें समझने के लिए इजी हो जाएगा और रिटेन हम ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं और हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए वो चला जाएगा, क्योंकि वो हम रोज चीजें देखते हैं, ठीक है. रोज देखते हैं ना हम चीजें. अब चाय के एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखिएगा, वो आप पेपर में लिख सकते हो. हैंड पिकिंग का आपको एग्जाम्पल आएगा, मैंगो और गावा का दे सकते हो, ठीक है. तो कंसेप्ट रिटेन करना इजी हो जाता है, इसलिए डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं, ओके. तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आगे हम और एग्जाम्पल्स लेंगे, तब तक आप देख लो. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है. तो हमने पहले पढ़ा था कि गावाज और मैंगोज के एग्जाम्पल ले रहे थे हम. तो गावाज और मैंगोज के अलावा सपोज कि वो तो हैंड पिकिंग के थ्रू हम अलग कर सकते हैं, पर
बट इफ अगर उससे भी स्मॉल सब्सटेंस हमने अलग करना हो, सपोज सैंड एंड सॉल्ट, तो हम वो कैसे अलग करेंगे? अगर आपको सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर दे दिया हो, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर दे दिया हो, तो आप कैसे अलग करोगे वो चीज़ें? तो उसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल और हम ले रहे हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस। अगर हम जैसे राइस हम सब बनाने से पहले उसको देखते हैं ना कि उसमें कोई स्टोन तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, तो वो हम चीज़ें सेपरेट कर देते हैं अलग से, है ना, जिससे हम इजीली उसे पका के खा पाए। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड, दैट इज़ हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस, ये एक मेथड हो गया। टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ये तो पहले भी कर लिया था। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस that can be separated into two or more pure substance by simple physical means। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है that can be separated into two or more pure substances, क्योंकि 2 या 3 सब्सटेंस को मिक्स करने से ही मिक्सचर बना है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है? जिसको हम सेपरेट करने पे हमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले, प्योर सब्सटेंसेस मिले बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। हैंड पिकिंग के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर गावा, अगर हम उसी प्रीवियस एग्जांपल लें, हम गावा और मैंगो का ही, तो गावाज और मैंगो में भी क्या है, हम उसको हैंड पिकिंग के थ्रू बाय, हम उसको मतलब सिंपल फिजिकल मीन्स के थ्रू, हैंड पिकिंग के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो हम ये मेथड्स अब पढ़ने वाले हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, फिल्ट्रेशन, डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो हम अब ये मेथड पढ़ने वाले हैं और ये इंट्रोडक्शन थी आपकी, इसके बाद अब स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी द हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड का हम एग्जांपल ले लेंगे टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ठीक है। अगर हम राइस से स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करें, रिमूव करें, ठीक है, सेपरेट करें, तो वो एक एग्जांपल है हैंड पिकिंग का, ठीक है। और हमने वो जो गावा और मैंगो का पढ़ा था, और हम डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं। जो अब हैंड पिकिंग का सबसे बेसिक फंडा ये है कि हम वो चीज़ें सेपरेट करेंगे ना जो हमें विजिबल होंगी और जो साइज में बड़ी होंगी। ये हैंड पिकिंग का मेन कंसेप्ट यही है कि जो चीज़ें बड़ी होंगी साइज में और विजिबल होंगी हमारी नेकेड आइज को, वो हम इजीली सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। वी कैन इजीली रिमूव स्टोन फ्रॉम राइस विद अ हैंड। हम बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं स्टोन को राइस में से। एंड सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। ये जो हैंड पिकिंग मेथड है, ये कौन सी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करेगा? लार्जर साइज की। कौन सी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करेगा? लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। इसको मैं अंडरलाइन कर ले रही हूँ। लार्जर साइज इम्प्योरिटीज जो हैं उसको सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। जैसे हम दाल खाने से पहले खाना बनाने से पहले दाल वगैरह को देखते हैं कि उसमें कोई स्टोन तो नहीं है, राइस वगैरह में देखते हैं कोई स्टोन तो नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है हैंड पिकिंग के, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। प्लकिंग रोटन बेरीज फ्रॉम अ बंच इज नथिंग व्हाट हैंड पिकिंग। अब रोटन जो खराब हो गई हैं बेरीज, उसको उसमें से प्लक करके उसको निकालना, ठीक है, अच्छी वाली बेरीज में से रोटन बेरीज को निकालना इज ऑल्सो मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, ठीक है। इसमें क्या है, मेन बेसिक क्या है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट साइज क्या होगा, बिग एंड विजिबल। साइज होगा बिग और विजिबल होगा टू आवर नेकेड आई, ठीक है। तो ये इसका मेन है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। आई होप आपको हैंड पिकिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। हैंड पिकिंग में कुछ नहीं है, बस ये है कि जो चीज़ें हम डेली लाइफ में, जैसे
राइस वगैरह या पल्सेस वगैरह, वीट वगैरह अगर उसमें से देखते हैं, हम उसको चुनते हैं ना खाना खाने से पहले, देखते हैं कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है। और इसमें क्या है हैंड पिकिंग की, कि लार्जर साइज इम्प्योरिटीज जो है इसमें मेन बेसिक यही है, क्योंकि हम वही हैंड से हम वही पिक कर सकेंगे। नाम ही क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है हैंड पिकिंग, जो हम हैंड से पिक कर सकते हैं चीजें। और हम हैंड से कौन सी चीजें पिक कर सकते हैं, बहुत ही छोटी होंगी वो नहीं कर सकते, लार्जर साइज इम्प्योरिटीज को हम पिक कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट हैंड पिकिंग इज, ठीक है। तो थ्रेशिंग, नाउ यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट। अब थ्रेशिंग होती क्या है वो बता रही हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा कि बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन अ फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। क्रॉप निकल गई, ठीक है, क्रॉप हो गई, हार्वेस्ट हो गई, उन्होंने क्या किया, उसको काट काट के वो क्या करते हैं, बंडल बना के रखते हैं। फिर बंडल बना के क्या लगते हैं, एक जगह पे लेकर आते हैं, ठीक है। नाउ हम आगे देखते हैं, स्टॉक्स आर ड्राइड इन अ सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। सबसे पहले क्या करेंगे, उन स्टॉक्स को ड्राई होने के लिए रख देंगे, सन की हेल्प से वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। और ईच स्टॉक हैज मेनी गिवन सीड्स अटैच्ड टू इट। हर एक स्टॉक के पास बहुत सारे ग्रेन सीड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, थ्रेशिंग में क्या है, हमने ग्रेन सीड्स को सेपरेट करना है स्टॉक से। तो अब एक जो स्टॉक है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन सीड्स होंगे। अब वो हम हैंड पिकिंग से तो यूज कर नहीं सकते उसमें। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो स्मॉल साइज के हैं ग्रेन सीड्स, ठीक है। हैंड पिकिंग में क्या हो रहा था, हम लार्जर साइज इम्प्योरिटी को उठा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम स्मॉल, अब इसमें क्या है, ग्रेन सीड्स क्या है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और एक स्टॉक में न जाने कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ, 100,000 ऑफ ग्रेन सीड्स होंगे, ठीक है। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। इमेजिन, नाउ इमेजिन करो द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल। अब उसमें एक स्टॉक तो है नहीं कि जो हम वो कर लें, बहुत सारे बंडल्स हैं ऐसे ऐसे, है ना, बहुत सारे बंडल्स हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग मेथड हम यूज नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो दैट लाइंग इन अ फील्ड, हाउ डज फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स। तो जो फार्मर है वो सेपरेट कैसे करता होगा उन ग्रेन सीड्स को, इमेजिन करके देखो एक बार। तो फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स one may pluck mango or guava from the tree, but green seeds are much smaller than mango or guava. अब इन्होंने क्या बोला है कि हम पेड़ में से या किसी चीज में से गावा या मैंगो को हम प्लग करके ले सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, साइज बड़ा है, ठीक है, और हम इजीली प्लग कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं और उसमें एक स्टॉक में थाउजेंड्स ऑफ ग्रीन सीड्स हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग का तो यूज नहीं कर सकते। तो दैट इज इम्पॉसिबल। एंड हाउ डज वन सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम स्टॉक। तो ग्रीन सीड्स कैसे हम अलग करेंगे स्टॉक से। The process that is used to separate green from stalks is called as threshing. अब threshing क्या बताया मैंने आपको, पहले भी मैंने आपको एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हो रहा है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, स्टॉक्स को कट करने के बाद, स्टॉक्स कट कर लिया हमने, ठीक है, उसके बाद उसको बंडल्स में रखा जा रहा है फील्ड में, ठीक है, इतना समझ आ गया। फील्ड में रखने के बाद उसे सुखाने के लिए अब रखा जा रहा है, और वो सूखेंगे किसकी वजह से, सन की वजह से, सन की वजह से वो ड्राई हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, उसको लाया जाएगा, ठीक है, और एक शीट पे उसे जोर जोर से बीट किया जाएगा। बीट किस वजह से, मतलब बीट कैसे, मतलब लाइक जैसे ये बीच में शीट रख दी, और फार्मर्स, ये मैनुअल तरीका है, ये क्या है, मैनुअल तरीका है थ्रेशिंग का। वैसे ये बुलक कार्ट के थ्रू एंड मशीन्स के थ्रू भी पॉसिबल है, ठीक है। मशीन्स के थ्रू टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता, ठीक है, ऐसे ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस वजह से मशीन्स के थ्रू, अगर लार्ज क्वांटिटी के लिए हो तो मशीन्स के थ्रू। तो जनरली पता चल गया। अब वो तो सूख चुकी है, स्टॉक सूख चुकी है, उसमें से क्या हो रहा है, जब उसको बीट कर रहे हैं उस शीट पे, ठीक है, तो बीट करने की वजह से क्या हो रहा है, जो स्टॉक है, स्टॉक में से ग्रेन्स हैं, ग्रेन सीड्स नीचे गिर जाएंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ।
ठीक है। तो ग्रेन सीड्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे और उसकी वजह से वो अलग हो जाएंगे और स्टॉक्स जो है वो अलग रख देंगे। तो वो चीजें क्या हो गई, दोनों अलग अलग हो गई। तो दैट इज द टेक्निक थ्रेशिंग, ठीक है। इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक समटाइम्स एंड मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन हमें अलग करना है तो मशीन्स का यूज कर लो थ्रेशिंग के लिए। मैनुअली तो बहुत टाइम कंज्यूम लगेगा, लेबर भी ज्यादा लगेगी, पर यह है कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रीन सीड्स। ये मैंने आपको प्रोसेस अभी बताया, समझा दिया। इफ अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है, डाउट रहता है, इशू रहता है, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट आपको अब हम पढ़ेंगे विनोइंग। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा थ्रेशिंग। अब हम विनोइंग पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अब विनोइंग किसके लिए यूज होता है? विनोइंग यूज होता है अगर हमें हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को यूज करना होगा। आपने गांव में ये टेक्निक देखी होगी कि एक छननी होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एक जो मिक्सचर है उसे लेंगे उस चीज में, ठीक है, और उसको टिल्ट करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, और ठीक है मूव करेंगे। उससे क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स है वो पीछे की साइड आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो आगे की साइड आ जाएंगे और वो उड़ जाएंगे हवा की वजह से, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम विनोइंग बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बस आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। सिंपल, ठीक है। हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे? विनोइंग टेक्निक का। एंड दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स। अब ये जो टेक्निक है ये फार्मर्स यूज करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स, लाइटर हस्क पार्टिकल्स को फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन एंड हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है, बस समझ लेना। एक यहाँ पे एक सपोज टेबल है, उस पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में छन्नी है, स्ट्रेनर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको टिल्ट किया, मूव किया, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो तो हवा की वजह से उड़ जाएंगे। यहाँ क्या है, ये मान लो डायरेक्शन है विंड की, डायरेक्शन ऑफ, मान लो इस साइड को चल रही है विंड, डायरेक्शन विंड की है। तो इससे क्या होगा, नीचे इसने रखा होगा एक चद्दर या कुछ भी, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए वो चीज। तो यहाँ से क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो तो हवा की वजह से उड़ जाएंगे, लेकिन जो दूसरे हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे और कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास ग्रेन सीड्स, इसको हम बोलेंगे सूप। और उड़ जो गए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हस्क पार्टिकल्स। हस्क पार्टिकल्स क्या है? लाइटर पार्टिकल्स हैं जो कि हवा की वजह से उड़ गए हैं डायरेक्शन ऑफ विंड की साइड में, एंड ग्रेन सीड्स जो है वो कलेक्ट हो गए, और इसी प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। क्या किया, एक बार फिर से समझो। एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बंदा खड़ा है, उसने ऐसे एक चीज ली है, छन्नी नहीं बोलेंगे, स्ट्रेनर नहीं हम बोलेंगे, एक वो वुडन की होती है, ठीक है, वो आप देखना, ठीक है। अभी मैं पिक्चर कैसे दिखाऊंगा ना, तो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसमें से देखो। तो उसमें क्या है, वो उसको टिल्ट करेंगे और मूव करेंगे, और वो मूव करने की वजह से क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो तो चले जाएंगे, ठीक है, लाइटर पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ विंड के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन जो
हैवियर पार्टिकल है वो उसको नीचे रख देंगे, उससे क्या हो गया, वो सेपरेट हो गई चीजें, दो चीजें सेपरेट हो गई, हैवियर एंड लाइटर। तो यही प्रोसेस है विनोइंग का। आई थिंक आपको अब क्लियर हो ही गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, डेड श्योर। तो सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस। अब देखो यहाँ पे लाइटर पार्टिकल्स तो उठ गए, अब ये लाइटर पार्टिकल्स को भी हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए, कैटल्स के फूडर के लिए, जो गाय भैंसों को चारा पड़ता है उस चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया होगा विनोइंग। आप एक बार देख लो। सो नेक्स्ट मेथड है सीविंग का। तो सीविंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम आटा छानते हैं, ठीक है, आटा छानते हैं तो क्या होता है कि जो स्ट्रेनर है जो हम यूज करते हैं आटा छानने के लिए, जो आटे का साइज है, जो आटे के पार्टिकल्स का साइज है, व्हीट फ्लोर का साइज है, वो क्या होता है उस जो स्ट्रेनर से पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आटे के जो पार्टिकल्स है, जो आटा है, उसका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, फाइन साइज है, तो वो स्ट्रेनर से पास हो जाता है। बट जो इम्प्योरिटीज है आटे में, कुछ भी है इम्प्योरिटीज जैसे, ठीक है, उसका साइज बड़ा है तो वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो रह जाता है स्ट्रेनर के ऊपर, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो चीजें सेपरेट हो जा रही हैं और इसी प्रोसेस को हम सीविंग बोल देंगे। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने पहले भी दिया था, दैट इज टी। जब हम टी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जब पॉर करने की बारी आती है टी कप्स में, तो क्या होता है कि जो लिक्विड है वो तो पास हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेनर से, मतलब उसका साइज स्मॉल है ना, ठीक है, लिक्विड तो पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो टी लीव्स है उसका जो साइज है वो स्ट्रेनर के साइज से बड़ा है, तो इस वजह से वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेटिंग द लिक्विड फ्रॉम द टी लीव्स, इट इज कॉल्ड एज सीविंग। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेमनेड। जब हम लेमनेड बनाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको डेली लाइफ से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप इसको एक तो लिख भी सकते हो अपने वर्ड्स में, और दूसरी बात ये है कि वैसे तो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, पर अगर आपको अपने वर्ड्स में लिखना हो तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, और आपको कंसेप्ट ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अच्छे से हो जाएगी, भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। लेमनेड के एग्जाम्पल ये है कि जब हम एक ग्लास लिया, उसमें नींबू लिया, ठीक है, उसमें हमने शुगर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो क्या हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, जब हमने स्ट्रेन किया उसे, ठीक है, अनदर ग्लास में, तो उससे क्या हो गया, उसमें सॉल्ट और शुगर जो है वो तो चली जाएगी अंदर, बट उसमें क्या होगा, जो नींबू के बीज हैं, जो नींबू के लेमन सीड्स हैं, वो उसके ऊपर आ जाएंगे, स्ट्रेनर के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड सीविंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग, ठीक है। तो हम एक बार देखेंगे, इफ वी स्ट्रेन अ व्हीट फ्लोर इन अ स्ट्रेनर, then particles smaller than the whole fall and bigger one remain in a strainer, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, if we strain, अगर ये मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से दे दिया, व्हीट फ्लोर का, टी का भी दे दिया, सेम अप्लाइज इन टी, ठीक है, दैट इफ वी स्ट्रेन टी, तो लिक्विड पार्ट जो है टी का वो टी कप्स में आ जाएगा, ठीक है, एंड रिमेनिंग टी लीव्स, जो रिमेनिंग टी लीव्स हैं, कार्डमम, इलायची है, ठीक है, जो भी कुछ डाला है टी में आपने, ठीक है, वो जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएगा। और इसी प्रोसेस को, इससे क्या हो रहा है, दो चीजें, दो सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सीविंग, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं, एक तो व्हीट फ्लोर का एग्जाम्पल ले लिया, टी का एग्जाम्पल ले लिया, लेमनेड का एग्जाम्पल ले लिया। नेक्स्ट हम ले लेंगे कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, that is pebbles and stone are removed from sand.
पेबल्स मतलब पत्थर वगैरह, ठीक है, स्टोन्स वगैरह जो है वो सैंड से रिमूव जब करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीविंग। एंड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ देयर साइज। अब इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट किसकी वजह से हो रहे हैं, साइज की वजह से। जैसे कि हमने पहले देखा कि स्ट्रेनर का साइज, टी क्या है, लिक्विड, मतलब टी जो है उसका लिक्विड पार्ट जो है वो कप के अंदर है, लेकिन जो उसका हमने अभी पढ़ा ना कि पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ देयर साइज। तो साइज के बेसिस पे कैसे हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड पार्ट है वो तो टी कप्स में आ गया, बट जो टी लीव्स हैं, जो कार्डमम है, जो कुछ भी आपने चाय में डाला है, वो उस जो स्ट्रेनर का साइज है उससे बड़ा, मतलब उससे होल से बड़ा है ना, तो वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज सीविंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीविंग। अगर फिर भी डाउट होता है तो हमेशा की तरह मैं यही बोलती हूँ कि आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप देख लो। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की वजह से जो सब्सटेंसेस सेपरेट होंगे उनको बोल देंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही क्लियर है वैसे तो ये, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। दैट इज, अब इसमें क्या लिया है हमने, होर्सशू मैग्नेट लिया है। होर्सशू मैग्नेट में हमने सामने रख दिया आयरन फिलिंग्स, ठीक है, आयरन फिलिंग्स। अब यहाँ क्या होगी, अट्रैक्शन। यहाँ क्या होगी, अट्रैक्शन। जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर लेगा आयरन फिलिंग्स को। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। अब वैसे ही अगर हमने सब्सटेंसेस को सेपरेट करना हो तो हम एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज, सपोज करो हमने एक रबड़ ले ली और एक आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर ले लिया, ठीक है। हमने एक रबड़ और आयरन फिलिंग का मिक्सचर ले लिया, इसको हमने मैग्नेट के पास लेकर गए, ठीक है। इसे हम मैग्नेट के पास लेकर गए तो क्या होगा, क्या रबड़ अट्रैक्ट होगा या आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होंगी मैग्नेट की साइड? क्या चीज अट्रैक्ट होगी? ऑफ कोर्स आयरन फिलिंग्स होंगी, क्योंकि रबड़ तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और आयरन फिलिंग्स क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की साइड? जो मैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स प्लस मैग्नेट, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं? रबड़, प्लास्टिक, लेदर, गोल्ड, पेपर, फेदर, अलॉय सच एज ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ये आप याद रखना कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं और मैग्नेटिक सेपरेशन असल में होती क्या है, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, दिस रबड़ एंड आयरन फिलिंग्स आर सेपरेटेड। तो इस मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर है, इससे रबड़ और आयरन फिलिंग्स का जो मिक्सचर है वो दोनों सेपरेट हो गए बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन फिलिंग्स का मैग्नेटिक नेचर है और रबड़ जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इस वजह से वो सेपरेट हो गए। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। दैट इज, सैंड और वाटर का हमने मिक्सचर लिया, ठीक है। सैंड, एक हमने कंटेनर लिया, उसमें सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया, ठीक है। उसको कुछ टाइम के लिए वैसा ही छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल। सैंड जो है वो नीचे, उस कंटेनर के नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। हमने एक मिक्सचर लिया, ये ब्लैक और रेड डॉट से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हमने लिया सैंड और वाटर का मिक्सचर। इसको कुछ देर के छोड़ने के बाद, आफ्टर सम टाइम, सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है। ये रेड से जो है वो सैंड दिखाई है मैंने, ठीक है। जो कुछ समय के बाद क्या होगा, सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। और उस चीज को हम बोलेंगे सेडिमेंट।
ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। एंड और जो ऊपर उसका जो ऊपर वाला जो चीज है, पानी जो लिक्विड जो ऊपर बच रहा है, उसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या बोलेंगे हम, सुपरनेटेंट लिक्विड, ठीक है, दैट इज लिक्विड अबव द सेडिमेंट। लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। और अब जैसे हमने ये है, ठीक है, जो सुपरनेटेंट लिक्विड है और सेडिमेंट नीचे है, ठीक है, इसको हमने पॉर किया अनदर कंटेनर में। अनदर कंटेनर में हमने केयरफुली हमने करना है, ठीक है। केयरफुली भी अगर हम करें तब भी थोड़े पार्टिकल्स तो जाएंगे उसके अंदर सेडिमेंट के। तो अगर हमने केयरफुली इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना है, तो केयरफुली जब हम सेपरेट करेंगे तो पानी जो है, जो लिक्विड है, सुपरनेटेंट लिक्विड है, वो तो आ जाएगा यहाँ पे इस कंटेनर में। पर क्या आपको लगता है कि सेडिमेंट के थोड़े भी पार्टिकल्स नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे थोड़े, अगर हम जितना भी केयरफुली कर लें थोड़े पार्टिकल्स तो इसलिए आएंगे ही आएंगे। तो इसका डीमेरिट यही है कि जब हम पोर करते हैं, जब हम डिकेंटेशन करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो गया, डिकेंटेशन। सबसे पहले क्या हुआ, देखो, जब हमने पोर किया तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड है वो आ गया, पर सेडिमेंट्स के कुछ पार्टिकल्स भी आएंगे, ठीक है, सेडिमेंट्स के कुछ पार्टिकल्स भी आएंगे। दैट इज मतलब ये जो इस कंटेनर में जो पोर हो गया सुपरनेटेंट लिक्विड, उसको बोल देंगे हम डिकेंटेशन हो गया, ठीक है। We can pour the supernatant liquid carefully into another vessel, leaving behind the sediment. This process is called as decantation. इस प्रोसेस को हम बोल देंगे डिकेंटेशन। लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि जब हम pour करेंगे अनदर कंटेनर में, उसे डालेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड को, केयरफुली भी डालेंगे, तब भी कुछ पार्टिकल्स जो है वो उसके अंदर चले जाएंगे, दूसरे कंटेनर के अंदर। दो मतलब उससे क्या हो गया, फुली सेपरेशन नहीं हुई, दो पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स नहीं, दो जो सब्सटेंसेस हैं उनकी फुली सेपरेशन नहीं हुई, ठीक है। इसी वजह से इसका डीमेरिट यही है, डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसकी वजह से हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन जो है वो बेटर टेक्निक मानी जाती है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो फिल्ट्रेशन अच्छा है। फिल्ट्रेशन से फुली फिल्टर हो जाता है दोनों चीजें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, एक बार हम पढ़ लेते हैं। Some sediment particles can also come with the supernatant liquid. That is why we use filtration technique in order to avoid this. In order to avoid this, हम filtration technique को use करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम राइस या पल्सेस खा रहे होते हैं तो उसको बनाने से पहले, उसको कुक करने से पहले हम उसे वॉश करते हैं, ठीक है। जब हम वॉश करते हैं तो जो उसका सुपरनेटेंट लिक्विड ऊपर रह जाता है, जो हम पानी उसमें ऐड करते हैं ना, जब राइस में, सपोज राइस लिए हमने, राइस बनाना है हमने, ठीक है, उसमें क्या किया, पानी ऐड कर दिया। उसको धोना तो पहले है, बनाने से पहले धोना है, तो उसमें पानी ऐड कर दिया, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, हिला के थोड़ा अच्छे से मतलब साफ कर लिया, धो दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, फ्यू मिनट्स बाद क्या होगा, जो राइस हैं वो तो नीचे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हैवियर पार्टिकल है, हैवियर इन साइज है। और जो सुपरनेटेंट लिक्विड राइस वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा, आई मीन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। उसको हमने अब राइस के जो पानी है उसको हमने फेंक दिया और उसको हमने अलग कर लिया, तो डिकेंटेशन भी हो जाएगा। अगर हम पानी को किसी अलग कंटेनर में आराम से निकाल ले तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसेसेस, ये मेथड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम कुक करने से पहले उसे वॉश करते हैं। एंड व्हेन वी ऐड वाटर, इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो इम्प्योरिटीज जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। एंड राइस, अब कौन सा सिंक होगा एट द बॉटम ऑफ द वेसल? ऑब्वियसली राइस विल सिंक एट द बॉटम ऑफ द वेसल, राइट। So next is when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, this process is called as sedimentation.
जब हैवियर कंपोनेंट, जो मिक्सचर का जो हैवियर कंपोनेंट है उसमें हम पानी डाल देते हैं, ठीक है, उसमें लाइक व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल, जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें पानी डालने के बाद सेटल हो जाने के बाद जब वो नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब क्या बोला मैंने, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स, जब हैवियर कंपोनेंट सेटल हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, सेटल हो जाएगा आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, पानी डालने के बाद। इसमें भी क्या किया था हमने कि सपोज करो ये मिक्सचर है राइस और वाटर का, ठीक है, सपोज करो राइस और वाटर का। अब राइस जो है वो मैंने रेड से लेबल किया है सपोज, ठीक है, तो जब हम थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा और जो राइस है वो नीचे आ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोल देंगे। कब बोलेंगे, क्योंकि ये जो कंटेनर है इसमें जो ऊपर जो लिक्विड है वो सुपरनेटेंट लिक्विड बोल देंगे उसे, और जो नीचे राइस है उसको सेडिमेंट बोल देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन, सिंपल, ठीक है। तो समझ आ गया, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ वाटर मिक्सचर, क्योंकि हेवियर कंपोनेंट क्या है, राइस है इसमें, ठीक है, तो व्हेन हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स, वो सेटल हो जाएगा जब पानी डालने के बाद, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। तो एक बार देख लो आप ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको सेडिमेंटेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार हम डिकेंटेशन, इसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि जब हमने सुपरनेटेंट, उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जब सुपरनेटेंट लिक्विड को केयरफुली भी अगर हम डालें तो फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज और वी कैन से कि कुछ सेडिमेंट पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे कंटेनर में चले ही जाएंगे, तो दैट इज डिकेंटेशन, ठीक है। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन, तो उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, अगर सपोज करो, देखो हमें सबको पता है कि ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अगर हम थोड़ी देर के लिए उसमें एक वाटर लें, कंटेनर लें, वाटर लें, उसमें ऑयल डालें और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों एक सेपरेट लेयर बना लेंगे, ठीक है, लेयर फॉर्म कर लेंगे, सेपरेट लेयर, एंड द कंपोनेंट दैट फ्रॉम द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और जो टॉप लेयर होगी, टॉप लेयर किसकी होगी, ऑब्वियसली ऑयल की होगी, ठीक है, तो ऑयल की लेयर को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन टेक्निक। तो ये है इसके यूजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, अब ये मेथड इसलिए इसमें यूजफुल होता है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर इज सॉल्युबल, जब एक जो कंस्टिट्यूएंट है वो सॉल्युबल होगा, दूसरा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, कैसे, एंड अदर कंस्टिट्यूएंट इज नॉट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में, दैट इज वाटर, ठीक है। सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया सॉल्ट वाटर और चॉक पाउडर का, तो अब इसमें सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, लेकिन चॉक पाउडर जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। चॉक पाउडर जो है वो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, और सॉल्ट जो है वो इजीली सॉल्युबल होता है, एंड वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम सॉल्ट वाटर, और हम चॉक पाउडर को सॉल्ट वाटर से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया डिसोल्यूशन कहाँ पे यूज होता है। डिसोल्यूशन वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे एक पार्टिकल्स जो है, एक कंस्टिट्यूएंट, मिक्सचर का जो एक कंस्टिट्यूएंट है वो सॉल्युबल होगा वाटर में, वाटर ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वैसे, तो वो सॉल्युबल होगा, और दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल लिया था चॉक पाउडर, ठीक है, तो वो चॉक पाउडर जो है वो इनसॉल्युबल है, तो इस केस में डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज होगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। आप कमेंट्स करके बता देना आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होगा तो भी बता देना, हम बता देंगे, आपको जवाब दे देंगे। अब हम समझेंगे व्हाट इज फिल्ट्रेशन टेक्निक, ठीक है। और फिल्ट्रेशन जो है हमने पढ़ा था ना पहले कि डिकेंटेशन जो है वो
लेस बेटर है, लेकिन फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है, मच बेटर है देन डिकेंटेशन। वो कैसे है और क्यों है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक हम समझते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? चाय बनाने के बाद आप टी लीव्स जो है वो कैसे रिमूव करते हो? चाय बनाने के बाद टी लीव्स कैसे रिमूव करते हो? स्ट्रेनर के थ्रू, ठीक है। यूजली वी यूज द स्ट्रेनर टू रिमूव द टी लीव्स, बट ट्राई डिकेंटेशन। अब इन्होंने बोला कि ट्राई करो एक बार डिकेंटेशन। डिकेंटेशन हमने क्या पढ़ा था कि वो जो सुपरनेटेंट लिक्विड था कंटेनर में, उसको हम दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था साथ में कि कुछ इम्प्योरिटीज भी जाएगी। सेम अगर हम टी के केस में अप्लाई करें कि एक कंटेनर है जिसमें टी में अब बहुत कुछ डाला है, आपने कार्डमम डाली है, ठीक है, टी लीव्स है, ठीक है, और भी जो भी कुछ डालते हैं, तो उसमें जो लिक्विड है वो तो कप में आएगा ही आएगा, पर कुछ टी लीव्स भी आपके साथ आएंगे, उसके कप में आएंगे, ठीक है। डिकेंटेशन टेक्निक में ऐसा ही होगा, ठीक है। इट क्या है, इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट फ्यू लीव्स इन योर टी? वो थोड़ा तो हेल्प करेगा। टी मतलब टी जो है वो टी कप में आ जाएगी, पर उसके दौरान साथ में टी लीव्स भी आएंगे, ठीक है, डिकेंटेशन टेक्निक में। बट डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन अ स्ट्रेनर? अब इन्होंने क्या बोला कि नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर के थ्रू अगर हम जो है पोर करें, ठीक है, तो सारे जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाएंगे और सिर्फ लिक्विड पार्ट जो है, सिर्फ टी जो है वो टी कप में हम एंजॉय कर सकते हैं पी के, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेनर के थ्रू, हमने स्ट्रेनर पहले भी पढ़ा था, वो हमने सीविंग प्रोसेस में पढ़ा था। अब इसमें आया फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन में हम यूज करेंगे फिल्टर पेपर, ठीक है, पर टी के केस में नहीं करेंगे फिल्टर पेपर यूज, ठीक है। टी के केस में स्ट्रेनर ही यूज करेंगे। डिड ऑल द टी लीव्स, अब स्ट्रेनर के उसमें क्या होगा, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन अ स्ट्रेनर? वो स्ट्रेनर में आ जाएगी और वो सेपरेट हो जाएंगे लिक्विड एंड टी लीव्स, और इस प्रोसेस को हम बोल देंगे फिल्ट्रेशन। अगर हम एक और एग्जांपल लें कि सपोज करो जैसे वाटर है, हमने वाटर सैंपल कलेक्ट किया पॉन्ड से या रिवर से, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी वाटर सप्लाई जो है वो हमें मडी वाटर भेज देती है, कई बार हो जाता है ऐसे। लेकिन जैसे आजकल कितना जैसे फ्लड आया था, ठीक है, तो टैप से क्या हो रहा था, मडी वाटर आ रहा था, ठीक है, मडी वाटर आ रहा था ना, तो वाटर सप्लाई कभी वैसे भेज देती है। तो उस सैंपल को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में बी मडी, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। हम उसको हाफ आवर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, उसको स्टैंड होने देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मड जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन वाटर जैसे ऊपर ही होगा, ठीक है, हमें पता है। समटाइम्स वाटर ये हो गया लाइन, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब स्लाइटली हमने ग्लास को टिल्ट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग, वाटर को डिस्टर्ब नहीं करना और टिल्ट करना है, ठीक है। एंड लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और जो वाटर जो टॉप में है उसको अनदर ग्लास में डालना है। तो व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे? हमने पढ़ा था ना डिकेंटेशन, समझ में आया ना? मैंने आपको बताया था ना कि इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो सुपरनेटेंट लिक्विड ले रहे हैं, मड तो नीचे बैठ गया हाफ एन आवर के लिए, अगर हमने उसे हमने स्टैंड किया, ठीक है, स्टैंड करने के लिए छोड़ दिया, तो जो सुपरनेटेंट लिक्विड है और वी कैन से वाटर जो है, मडी वाटर जो है, थोड़ा मडी तो उसमें अभी भी होगा, ब्राउन इन कलर ही होगा, तो वो हमने दूसरे ग्लास में जब डाला तो वो प्रोसेस क्या हो रही है? डिकेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, डिकेंटेशन प्रोसेस है। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? और जो हमने सेकेंड ग्लास में अब डाला वाटर, वो क्या हमने चेक करना है, वो क्या अभी भी मडी है, ब्राउन इन कलर है, ठीक है। अगर हम उसे फिल्टर करें, अब नाउ फिल्टर इट, अगर हम उसे फिल्टर करें तो फिल्टर पेपर एक्चुअली चीज क्या है? फिल्टर पेपर एक ऐसी
मतलब पेपर है, इट इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर में बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिल्टर पेपर। और ये वाटर जो मडी वाटर है, ठीक है, ऐसे केसेस जो है मडी वाटर ब्राउन इन कलर है, तो उसको अच्छे से जो उसकी इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर पेपर के ऊपर वो रह जाती हैं और वाटर जो है वो नीचे हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये टेक्निक यूज होती है। आओ हम समझते हैं अभी। फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर में बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है। अब फिल्टर पेपर हमने घर पे भी बना सकते हैं, जैसे फिल्टर पेपर आते हैं हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो वो गोल के उसमें आते हैं, ठीक है। उसको हम सेमी सर्कल में लेंगे, उसके बाद सेमी सर्कल के बाद उसको हम और छोटा करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे और उसको एक कोन जैसे बना लेंगे, ठीक है, कोन की तरह बना लेंगे। और उसमें क्या होगा, अब हम एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, हमने कंटेनर लिया, कंटेनर का जो मिक्सचर है हमने ग्लास रोड में डाल दिया। कंटेनर जो मडी वाटर, ये वाला जो मिक्सचर है जो ब्राउन इन कलर वाटर है जो सेकेंड ग्लास में है, सेकेंड ग्लास वाला मिक्सचर हमने ग्लास रोड में डाल दिया। अब हमने देखना है कि फिल्ट्रेशन टेक्निक कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे ग्लास रोड में डाल दिया, उसके बाद हमने एक स्टैंड लिया, ये केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो ये हमने स्टैंड लिया, ठीक है, इस स्टैंड में हमने लगाई, इसमें ये ऑलरेडी ये इसी तरह से डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसमें हमने फिल्टर पेपर हमने ऐड किया, फनल में हमने फिल्टर पेपर लगाया। पहले हमने फनल लगाई, पहले हमने इसमें फनल लगाई है। जो स्टैंड है, स्टैंड सिर्फ इतना होता है, ये स्टैंड है इतना होता है, इसमें हमने पहले फनल लगाई, उसके ऊपर फनल के ऊपर हमने फिल्टर पेपर लगाया। फिल्टर पेपर में हमने ये ग्लास रोड में जो सैंपल है वो हमने इसमें डाला। तो इसमें क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो और मड वो होगा, कलेक्ट होगा फिल्टर पेपर पे, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड पास हो रहा है वो क्लियर लिक्विड हमें ऑब्टेन्ड होगा और उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसे हम? फिल्ट्रेट। तो इस तरह से जो है वो फिल्ट्रेशन टेक्निक वर्क करती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, डायग्राम के थ्रू तो क्लैरिटी हो गई होगी। क्योंकि एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। एक हमने सपोज हमने सैंपल लिया सेकेंड क्लास वाला, ठीक है, या कोई भी सैंपल लिया, मडी वाटर का ही ले लिया, ठीक है। उसको हमने कंटेनर से उसको हमने ग्लास रोड में डाला और हमने स्टैंड लिया, ठीक है। स्टैंड में हमने फनल ट्यूब लगाई, प्लेस करी और उसके ऊपर से हमने फिल्टर पेपर हमने लगाया कोन में जो हमने बनाया है, ठीक है। और उसको वो जो सैंपल है हमने यहाँ पे पोर किया और यहाँ से हमें क्लियर लिक्विड ऑब्टेन हो गया और उस क्लियर लिक्विड को हम बोलेंगे फिल्ट्रेट है ये, ठीक है। लिक्विड पास थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है? जो लिक्विड पास हो रहा है फिल्टर पेपर से उसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट और जो क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड होगा उसको भी बोलेंगे हम फिल्ट्रेट, ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें सेपरेशन कैसे हो रही है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो मड है वो कलेक्ट हो रही है फिल्टर पेपर के ऊपर। तो दैट इज मतलब इस तरह से ये वर्क करती है फिल्ट्रेशन टेक्निक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। देख लो एक बार। अब हमारे पास सेकेंड लास्ट जो मेथड है वो है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन हमें जनरली सबको पता है कि जब वाटर से वाटर वेपर बनते हैं दैट इज इवेपोरेशन। सिंपली लेमन लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि सपोज करो एक सी है, ठीक है, ओशन है, और सन से जो है वो एनर्जी लेके कुछ वाटर जो है वो वाटर वेपर बन जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। वेरी इजी प्रोसेस। जैसे प्रीवियस पहले हमने पढ़े थे ना बहुत सारे प्रोसेसेस, सारे, एक तो पहली बात सारे प्रोसेसेस बहुत ही इजी थे। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि और सारे मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल दे के समझाए हैं, ठीक है। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन ना हुई हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। और इवेपोरेशन मैंने क्या बताया, जैसे सी है, ठीक है, सन की हीट से, सन की एनर्जी लेकर कुछ जो वाटर है, वाटर पार्टिकल्स है, वो वाटर से वाटर वेपर बन जाते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। सिंपल।
तो हम पढ़ते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि हमने एक ग्लास लेना वाटर का, ठीक है, उसको हमने सनलाइट में रख देना है। तो आफ्टर सम टाइम लाइक 3 और 4 आवर्स हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि 3 या 4 घंटे बाद हम देखेंगे वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों कम होना स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि सम मॉलिक्यूल टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड इवेपोरेट इन अ फॉर्म ऑफ वेपर। कुछ जो मॉलिक्यूल हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेकर ठीक है, एंड इवेपोरेट हो जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वो इवेपोरेट हो जा रहे हैं किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया सेम, और ये मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया, ठीक है। नाउ इसका यूज क्या है? यूज कहाँ पे होता है? ये अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अगर हमने किसी सॉलिड को रिकवर करना हो उसकी सोल्यूशन से, तो ये प्रोसेस यूज हो सकता है बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें तो हमें सॉलिड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। एक ग्लास में हमने वाटर और सोल्ट का मिक्सचर लिया, ठीक है, तो उसको हमने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद आफ्टर सम टाइम सॉल्वेंट इवेपोरेट और रेसिड्यू रिमेन इन अ वेसल। रेसिड्यू मतलब कि सॉल्ट। तो इस तरह से जो है इसका यूज हमने समझा, ठीक है। सॉलिड एक बार हम फिर से बता रही हूँ आपको, अगर आपको नहीं दिमाग में पड़ा हो तो। अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अ सॉलिड को हम रिकवर कर सकते हैं उसके सोल्यूशन से बाय इवेपोरेटिंग इट्स सॉल्वेंट, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम सॉल्वेंट इवेपोरेट एंड रेसिड्यू रिमेन इन अ वेसल। अब हमने एक मिक्सचर लिया वाटर एंड सोल्ट का, ठीक है, उसको हमने सनलाइट में रख दिया, और आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जा रहा है। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जा रहा है और रेसिड्यू जो है वो रिमेन इन अ वेसल। रेसिड्यू जो है वो वेसल में रह रहा है, तो वो रेसिड्यू क्या है? वो सॉल्ट है। तो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ओके, सो गाइज हमने इवेपोरेशन प्रोसेस स्टडी कर लिया कि वाटर से वाटर वेपर जब बनता है तो दैट इज इवेपोरेशन। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? सॉल्ट कहाँ से हमें मिलता है? क्या सोचते हैं आप कि कहाँ से मिलता होगा हमें सॉल्ट? कहाँ से आता है सॉल्ट? बताइए, सोचिए। तो सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट जो हैं वो मिक्स होते हैं, ठीक है, एंड वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट। और उसमें से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि एडिबल होता है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम खाते हैं, यूज़ करते हैं हमारी वेजिटेबल बनाने में, पल्सेस बनाने में, ठीक है, डेली लाइफ में। और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, नाउ व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, जब सी वाटर एक शैलो पिट्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें सी वाटर को रहने देंगे कुछ टाइम के लिए, तो सनलाइट की हेल्प से जब वाटर हीट होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वाटर से वाटर वेपर बन जाएंगे, ठीक है, तो स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन इन अ फ्यू डेज। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? इन अ फ्यू डेज वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली, वाटर जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, और लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सोल्ट। और सॉलिड सोल्ट जो है वो वहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। और सॉलिड सोल्ट, अब उसमें तो बहुत सारे मिक्सचर है, ऐसा नहीं कि कॉमन सोल्ट हमें सिर्फ वहीं से ऑब्टेन हो जाएगा। अब सी वाटर में बहुत सारे मिक्स सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर होगा उसको हम फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए भेजेंगे और हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे कॉमन सॉल्ट, ठीक है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। नाउ लास्ट हमारा जो मेथड है हम समझेंगे कंडेंसेशन, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है।
कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. अब इसका हम एग्जांपल डेली लाइफ से हम लेते हैं. सपोज करो हमने दूध गर्म किया, ठीक है, गर्म कर दिया दूध और एकदम से हमने ढक्कन लगा दिया, उसका लिड हमने रख दिया, ठीक है. अब कुछ देर बाद अगर हम देखेंगे तो उसके जो ढक्कन है, जो उसका लिड है, ठीक है, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे उसके ऊपर. तो वो किस प्रोसेस की वजह से है? कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, ठीक है. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has been just boiled? तो यही मैंने आपको बताया कि जो एकदम से मिल्क जैसे बॉईल करके हमने उसके ऊपर लिड रख दिया, तो उसके ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे. दैट इज किसकी वजह से आए हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like it, so like, share and subscribe to my channel. Happy learning.